अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पर तशरीफ फरमा आज की जो प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे हैं और जो हमारे जिले के सदर हैं सईद एडवोकेट साहब और पूर्व विधानसभा किठौड़ के जो अध्यक्ष हैं मौलाना आदिल साहब, डॉक्टर नईम साहब और भी बहुत सारे हमारे बुजुर्ग और पदाधिकारी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर क्यों आना पड़ा। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कंडीशन को देखा और जो सरकारें कमीशन बनाती रही, रमनाथ मिश्रा कमीशन बना, महमूदुर रहमान कमेटी बनी, इनकी रिपोर्टों को देखा कि मुसलमान इस देश के अंदर अगर बद से बदतर हालत में है तो वो मुसलमान है वो तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो उनको एक कुढ़न हुई। वो कुढ़न क्या थी? क्योंकि वो हैदराबाद में रहकर भी आराम से रह सकते थे और वो वहां से सांसद हैं, उनके अपने एमएलए भी हैं, वो वहीं पर भी रह सकते थे, लेकिन एक कुढ़न थी। क्या कुढ़न थी? वो कुढ़न ये थी कि नाम निहाज से पार्टियों ने जो 70 साल तक हमारा वोट लिया, सपोर्ट लिया और हमने जो इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया, लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने हमें क्या दिया? उस पर गौर करने की बात है भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस 70-75 साल मुल्क को आजाद होकर हो चुके हैं और 50 साल तक इस मुल्क पर कांग्रेस ने हुकूमत की। लेकिन उसी कांग्रेस की ज़ेरे क़यादत, जिस कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया, सपोर्ट दिया, झंडे उठाए, उसी कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किस तरीके के जुल्म और बर्बरियत के मज़ाहिरे किए वो आप सबके सामने हैं। बाबरी से लेकर मुरादाबाद तक, भिवंडी तक और जो तुम्हारा भागलपुर तक, ये ऐसे इलाकों में दंगे कराकर मुसलमानों के कारोबार को नस्तनाबूद कर दिया गया। एक साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया गया उसी कांग्रेस ने। और भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब उस कांग्रेस से मुसलमान हटा तो वो क्षेत्रीय दल की तरफ चला, कभी बसपा तो कभी सपा। जब हम सपा के साथ रहे तो माननीय नेताजी और भैया जी को 4 बार मुख्यमंत्री हमने बनाया। समाजवादी के लीडरों को हमने अपना लीडर माना, अपना कायद माना, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? अगर हम गौर करते हैं तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप देख सकते हैं समाजवादी की सरकार में किस तरीके के दंगे हमारे साथ हुए। मुजफ्फरनगर आपके सामने गवाह है। समाजवादी की सरकार तो की तब जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ वो आपके सामने है। लेकिन भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से बसपा का साथ दिया तो बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन गौर करने की बात यह है, इन सबको इख्तियार की कुर्सी पर बिठाकर हमें क्या मिला? हमारे आने वाली नस्लों को क्या मिला? हमारे जो हालात थे, हम बद से बदतर हो गए। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो हमारी नौकरियों में, सरकार की नौकरियों में हमारे भागीदारी 36% हुआ करती थी और आज 2% भी नहीं है। हम गौर करने की बात है, 2% भी नहीं है। जब ये सरकारें हुकूमत में रही तो इन्होंने यादव समाज को इख्तियार मिलने के बाद कितनी नौकरियां आप देख सकते हैं। अगर 40-42 हजार नौकरियां निकलती थी तो 36,000 यादव एटम इंक्वायरी के लगते थे। क्या हमारी आवाज किसी नेता ने हमारी नहीं उठाई कि 5,000 मुसलमानों को भी लगा दो? नहीं उठाई ना। तो अगर हमें वोट करना है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक करवट हमें लेनी पड़ेगी। वो करवट हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को चेंज कर देगी, खुदा की कसम। आने वाले बेरोजगारी की अलामत हमारे घरों के अंदर आज घुसी हुई है। कहीं हमारे बच्चे मूंगफली के ठेले लगा रहे हैं, कहीं अंडे के, कहीं केले के। आखिर क्या हमारे बच्चों के अंदर हुनर नहीं है? क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बन सकते हैं। हम आईएएस भी बन सकते हैं, पीसीएस भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन हमें एक एडवाइजर की भी जरूरत है, हमें सपोर्ट की भी जरूरत है। हुकूमत से हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हम इसलिए नहीं बन पाते। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अगर वोट करना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करना है। ये वो लड़ाई है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी घूम रहे हैं दर दर जाकर
और आवाम को समझा रहे हैं। आप उठिए, जागिए, अब सोने का वक्त नहीं है। 75 साल मुल्क को आजाद होकर हो चुके हैं। 75 साल के बाद हमारी कई कई नस्लें ने वोट दे के चली आई और हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए अब जागने की जरूरत है, हम सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। खुदा की कसम एक करवट लीजिए, जिस तरीके से मेरठ की गई और आवाम ने एक करवट ली ना, उसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिक्र है। और आप इस लोकसभा में एक करवट लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमें सपा को जिताना है, बसपा को जिताना है, बीजेपी को हराना है। अब बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं देना, अब समाजवादी को जिताने के लिए वोट नहीं देना, अब वोट देना है तो अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए वोट देना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देना है। वोट देकर देखिए, खुदा की कसम, ये नाम यहाँ सेकुलर पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कदमों पर जाकर कहेंगे कि गठबंधन कर लीजिए। जो लोग 2% तादाद में है, जो लोग 7% 5% है, उन्हें गठबंधनों में लिया जा रहा है। आज हमारी तादाद 20 से 22% है, हमें धिक्कार कर अलग कर दिया जा रहा है। नहीं जी, हम आपको गठबंधन में नहीं लेंगे। तो ये जो बड़े घमंड में बैठे हुए हैं ना, इनका घमंड टूट जाएगा। और ये इक्तिदार लेने के लिए या गठबंधन के लिए वहीं जाएंगे सीधे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ। अपने इतिहास का पैगाम दीजिए और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए। मैं तो आप लोगों से बहुत ही अदब के साथ ये गुजारिश करता हूँ, खुदारा एक करवट तो लीजिए आप लोग। आपकी एक करवट बहुत कुछ कर देगी, बहुत कुछ कर देगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ एक शेर के साथ। अगर मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, अगर मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, अगर मुंतसिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।